प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र मानने को तैयार नहीं है। विदुर जी सामने से आकर के बताए कि महाराज इस दुर्योधन रूपी कौवे को सभा से हटा करके और युधिष्ठिर रूपी मयूर को स्थापित कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो हस्तिनापुर समाप्त हो जाएगा। लेकिन महाराज दुर्योधन सिंहासन पर खड़ा हुआ और बोला कि दासी पुत्र हमारे ही टुकड़े पर फल करके और हमारे पिता को हमारे विरुद्ध में भड़काता है, निकल जा मेरे राज्य से बाहर, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। समीक्षात्मक अब समीक्षा थोड़ा सा कर लेंगे। धर्म युधिष्ठिर के भी सभा में है और धर्म पांडवों के भी सभा में है और धर्म कौरवों के भी सभा में है। पांडवों की सभा में श्री युधिष्ठिर जी के रूप में और कौरवों के सभा में श्री विदुर जी के रूप में। लेकिन महाराज जब धर्म की विजय होती है, यतो धर्म ततो जय, जहां पर धर्म है अगर वहां पर विजय होती है तो धर्म तो कौरवों के पक्ष में भी रहा और पांडवों के भी पक्ष में। तो पांडव फिर अकेले विजय क्यों हुए, कौरव क्यों नहीं हुए? इसका समाधान धर्म होने से नहीं होता है, धर्म होने से नहीं होता, धर्म करने से होता है महाराज। क्या धर्म करने से होता है, होने से नहीं होता। श्री जानकी जी के सामने समस्या आ गई। क्या एक साधु आ गया भेष बना करके, यति सन्यासी का वेश बना करके एक साधु आ गया। और एक समस्या और है कि लक्ष्मण जी रेखा खींच करके गए हुए हैं कि इस रेखा से आपको पार नहीं जाना है। अगर महाराज वो साधु आकर के बोला कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता, जब तक से तुम बाहर आकर के भिक्षा नहीं दोगी तब तक से मैं भिक्षा नहीं ग्रहण करूंगा। और इधर लक्ष्मण जी मर्यादा की रेखा खींच करके गए हैं कि आपको इस रेखा से बाहर नहीं जाना है। अब श्री जानकी जी के सामने दो समस्या, अब बाहर जाती हूँ तो लक्ष्मण जी के वचनों का अनादर हो जाता है, अगर मैं इनको भिक्षा नहीं देती तो अतिथि का सत्कार नहीं होगा। अगर हमारे घर से कोई अतिथि बिना भिक्षा के बाहर चले जाए तो संसार में लोग फिर अतिथियों का सत्कार नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? श्री जानकी जी बोली कि भले ही लक्ष्मण जी के वचन टूट जाएं, लेकिन मेरे घर से अतिथि बिना अतिथि सत्कार किए बाहर नहीं जा सकते। और श्री जानकी जी बाहर निकल रही हैं। किसी ने जानकी जी से पूछ दिया कि हे जानकी जी, अगर ये साधु न होकर के कोई राक्षस हुआ और आपका अपहरण करके लेकर के चला गया तब क्या करेंगी? बोले कि मैंने जिस धर्म की रक्षा किया है वो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आपकी रक्षा कौन करेगा? तो जानकी जी बोली कि जिस धर्म की रक्षा मैं कर रही हूँ वो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और महाराज श्री जानकी जी जैसे ही रावण को भिक्षा देती हैं, रावण भिक्षा का इनकार करके और तुरंत महाराज दूसरा शब्द बोलना चालू करता है। और श्री जानकी जी पहचान करके क्या कह रही है कि कह सीता सुनो जति गोसाई, बोलहु वचन दुष्ट की ना।
धरती